दोस्तों रेलवे देश भर में कई जो इंपोर्टेंट रूट्स हैं उन पर नई वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में अब मुंबई से भी एक जो नई वंदे भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पूरा रूट सामने आ चुका है, ठहराव की जानकारी भी सामने आ चुका है, साथ ही जो किराया है वो कितना चार्ज रेलवे करने वाली है इसकी भी जानकारी सामने आ चुका है। यानी कि काफी लंबे टाइम बाद आर्थिक राजधानी मुंबई को एक जो नई वंदे भारत ट्रेन है इसका सौगात रेलवे देने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग पूरा हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं कि मुंबई से किस रूट पर चलेगी। खासकर मुंबई से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट पर इस गाड़ी का संचालन होगा, लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा रूट है जिसको फाइनली रेलवे ने कंसीडर करते हुए गाड़ी को लॉन्च करने जा रही है, जिसके बारे में सारी चीजें समझने एंड इसका जो सोर्स है, जो रिपोर्ट है उसको देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं मुंबई से शुरू होने जा रही, मुंबई से लॉन्च होने जा रही एक और नई वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आर्थिक राजधानी मुंबई से कई जो रूट्स हैं लाइक मुंबई गोवा, मुंबई सोलापुर, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई साईनगर शिरडी, ऐसे जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी वंदे भारत गाड़ियां चल रही है जो कि काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट को भी मेंटेन कर रही है। खासकर मुंबई अहमदाबाद, मुंबई गोवा, मुंबई सोलापुर जैसे जो रूट्स हैं उन पर गाड़ियां काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है और इसी से उत्साहित रेलवे आर्थिक राजधानी मुंबई से एक और जो नई वंदे भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत करने जा रही है, जो कि दोस्तों मुंबई से एक बहुत ही खास शहर के लिए ऑपरेट की जाएगी, जिस पर लंबे टाइम से जो यात्री हैं वो भर भर के डिमांड कर रहे थे कि इस रूट पर रेलवे वंदे भारत गाड़ी को चलाएं। तो फाइनली रेलवे ने यात्रियों की जो मांग है, यात्रियों की जो वर्षों से चली आ रही मांग है उसको अब पूरा करने जा रही है, इसको रेलवे ने कंसीडर कर लिया है। तो आइए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर मुंबई से किस रूट पर इस गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे पिछले साल सितंबर के बाद किसी भी वंदे भारत को लॉन्च नहीं की है। तो ऐसे में एक बार फिर से बड़े जो लॉन्चिंग है उसकी तैयारी रेलवे ने देश के अलग अलग रूटों पर शुरू की है और इसी कड़ी में मुंबई से नागपुर वाले रूट के लिए भी एक जो नई वंदे भारत ट्रेन है इसकी अब शुरुआत रेलवे करने जा रही है। जी हम मुंबई से नागपुर वाले रूट का फाइनली नंबर लग चुका है। इस रूट का जो किस्मत है वो कहने की अब रेलवे चमकाने जा रही है वंदे भारत के माध्यम से एंड खास बात ये होगा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट के लिए इस वंदे भारत गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा मुंबई से। बाकी दोस्तों वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो देश में रेलवे की न सिर्फ शक्ल बदली है बल्कि उसकी जो छवि है उसको भी ये ट्रेन बदल कर रख दिया है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेनें समय की काफी पाबंद है, ज्यादातर ट्रेनें ऑन टाइम चला करती है और यही कारण है दोस्तों की देश में जो तमाम शहर है वो चाहते हैं कि उनके रेलवे स्टेशन से भी इस गाड़ी को चलाया जाए। और इसी कड़ी में दोस्तों रेलवे अपना जो नेटवर्क विस्तार है वंदे भारत गाड़ियों को लेकर उसको करने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से नागपुर के बीच में एक जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसकी अब शुरुआत करने जा रही है और इसको लेकर पुणे पल्स की तरफ से जो रिपोर्ट है उसको दिया गया है। यानी कि जो पुणे पल्स है जो कि एक काफी ट्रस्टेबल मीडिया एजेंसी माने जाते हैं महाराष्ट्र के लिए, उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि मुंबई से नागपुर के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो अब रेलवे करने जा रही है। बाकी दोस्तों मुंबई नागपुर वंदे भारत की सेवाएं शुरू हो जाने पर न सिर्फ दोनों शहरों के बीच में सफर में समय बचेगा बल्कि दोस्तों महाराष्ट्र के इन दोनों शहरों के बीच में यात्रियों का जो सफर है वो अभी के मुकाबले काफी हद तक आरामदायक भी हो जाएगा। बाकी मुंबई एंड नागपुर वाला जो रूट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो मुंबई से नागपुर की दूरी है 837 किलोमीटर, मतलब कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट की कैटेगरी में इसको देखा जा सकता है। लंबी दूरी की यात्रा गाड़ी तय करेगी एंड दोनों शहरों के बीच में ट्रेनों को सफर तय करने के लिए अभी के डेट में 14 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है, तब जाके गाड़ियां मुंबई से नागपुर या फिर यात्रियों को नागपुर से मुंबई पहुंचा पाती है। बाकी बात करेंगे वंदे भारत की, तो जबकि हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी सेवाएं शुरू होने से दोनों शहरों के बीच में लगने वाले 14 घंटे का जो ट्रेवल टाइम है वो घटकर 9 घंटे पर आ जाएगा। ऐसी जो जानकारियां हैं वो अभी इस गाड़ी को लेकर मिल रही है। इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें यात्रियों के लिए काम की साबित नहीं हो पाती है, क्योंकि लंबी वेटिंग की जो समस्या है वो कहीं न कहीं मुंबई नागपुर रूट पर देखने को मिलता है। हाई डिमांड वाला रूट है, ट्रेनों की कमी देखने को मिलती है एंड जितनी भी गाड़ियां चलती है उनमें टिकट लेना इतना आसान नहीं होता है। बाकी भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए ट्रेन के सफर को और अत्याधुनिक एंड आरामदायक बनाने के लिए लगातार जो काम है वो अपने पूरे नेटवर्क में करती जा रही है और इसमें आरामदायक और तेज ट्रेन सेवाएं जोड़ना शामिल है। और इसी कड़ी में दोस्तों भारतीय रेलवे अब तक देश में 66 रूटों पर ये जो गाड़ियां है वंदे भारत इनकी शुरुआत ऑलरेडी कर दिया है और इन गाड़ियों के जो नेटवर्क है उसको एक बड़ा एक्सटेंशन देने की रेलवे ने तैयारियां शुरू कर ली है और इसी कड़ी में मुंबई से नागपुर वाला जो रूट है इस पर भी अब आपको गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों बात करें रेलवे ऑफिशियल की, तो मुंबई एंड नागपुर के बीच में वंदे भारत गाड़ी को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुआ है। यानी कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो कुछ भी साफ बताने से बच रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसको लेकर माने जा रहे हैं एंड जो रेलवे के सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है कि इसकी जो घोषणा है वो रेलवे अब जल्दी करने वाली है पूरी तरह से ऑफिशियली तौर पर। एंड यही वजह है कि मुंबई से नागपुर के बीच में ये गाड़ी कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है ऑफिशियली तौर पर, इसकी जानकारी पूरी तरह से साफ तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन ये गाड़ी कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकेगी
इसको लेकर जो रेलवे के सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिली है एंड इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स आए हैं, कई जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मुंबई एंड नागपुर के बीच में, यानी कि ये जो दोनों बड़े शहर हैं इनके बीच में ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली दादर, कल्याण, नासिक रोड, अकोला, भंडारा एंड वर्धा जैसे जो रेलवे स्टेशन है उनको कवर करने वाली है, उन पर एक गाड़ी रुकने वाली है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मुंबई एंड नागपुर के बीच में इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो एक्चुअली में किस किस रेलवे स्टेशन पर देना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत होने से न सिर्फ मुंबई से नागपुर की यात्रा आसान होगी, बल्कि दोस्तों जलगांव एंड भुसावल जैसे जो शहर हैं उनकी भी यात्रा महज 3 से 4 घंटे में ही पूरा हो पाएगा इस नई गाड़ी के माध्यम से, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो मुंबई से नागपुर जाने के क्रम में इन सभी रेलवे स्टेशन से भी गुजरेगी। इन सभी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का हॉल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी अब बात करें किराए की कि इस गाड़ी में जो किराया है वो हमें कितना चुकाना होगा। तो दोस्तों मुंबई एंड नागपुर के बीच में गाड़ी की जो रफ्तार है वो होने वाली है 130 kmph एंड इस तेज रफ्तार वाली जो ट्रेन है इसमें सवार होने के लिए, इसमें सफर को तय करने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2500 से लेकर 3500 रुपए तक का कीमत चुकाना पड़ सकता है। वहीं एसी चेयर कार का जो किराया है वो 1500 से लेकर 2000 रुपए तक जो चार्ज है वो रेलवे कर सकती है। हालांकि जो फेयर है वो थोड़ा ऊपर एंड नीचे हो सकता है। बाकी शुरुआती फेज में ये गाड़ी सप्ताह के 6 दिन चलेगी। 8 कोच वाली जो गाड़ी है वो बनकर चलने वाली है मुंबई नागपुर वंदे भारत। बाकी ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट है एंड इसलिए आगे जो डिमांड है उसको कंसीडर करते हुए, उसको देखते हुए गाड़ी में जो कोचेस है उनकी संख्या रेलवे बढ़ाएगी। लेकिन शुरुआत में इस गाड़ी में 7 चेयर कार एंड एक एग्जीक्यूटिव क्लास वाला जो कोचेस है इसकी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों मुंबई से नागपुर के बीच में इस गाड़ी की शुरुआत होने के ऊपर ये जो बड़ा अपडेट है, जो नया रिपोर्ट है वो कहीं न कहीं उन सभी यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है जो लंबे टाइम से 2 से 3 सालों से मुंबई नागपुर के बीच में वंदे भारत चलने का वेट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ने वाला ये जो रूट है मुंबई से नागपुर वाला, ये बहुत ही हाई डिमांड वाला रूट है। हाई प्रोफाइल रूट की सूची में इसको गिना जाता है। यानी कि जो डिमांड है वो गाड़ियों को लेकर काफी ज्यादा है, खासकर जो प्रीमियम गाड़ियां हैं इनका लगातार इस रूट पर डिमांड देखने को मिलता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली मुंबई से नागपुर के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो करने की तैयारियां रेलवे ने शुरू कर दिया है, जिसके लिए ये जो बड़ा अपडेट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी दोस्तों सिर्फ मुंबई नागपुर रूट ही नहीं, महाराष्ट्र में आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों के भीतर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उन पर भी वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत होने वाली है। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के कौन कौन से रूट पर वंदे भारत को चलाना काफी इंपॉर्टेंट है, चेयर कार वाली या फिर वंदे स्लीपर या फिर अमृत भारत गाड़ियां महाराष्ट्र के किन किन रूटों पर चलनी चाहिए। इसके ऊपर आपको जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों सिर्फ मुंबई नागपुर वंदे भारत ही नहीं, इसके साथ हमारे देश की जो पहली वंदे स्लीपर ट्रेन है इसकी भी शुरुआत मुंबई से ही होने जा रही है, जिसके लिए रेक भी अलॉट हो चुका है। रेलवे ने ट्रायल रन भी शुरू कर दिया है। बाकी मुंबई से हमारे देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी किस रूट के लिए चलेगी, इसके ऊपर ऑलरेडी एक जो डेडिकेटेड वीडियो है वो मैंने चैनल पर लाइव कर दिया है, जिसका लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वंदे स्लीपर गाड़ी को लेकर भी वो जो वीडियो है उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिलहाल दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।